राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच सिनेमा था। वो सिनेमा जो ये बता रहा था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस मैच में वो हुआ जो 5 बार की चैंपियन सीएसके और एमआई नहीं कर पाई थी, जो पहली बार में ही खुद को चैंपियन कहलाने वाली जीटी नहीं कर पाई, और वो जिसे इस साल की लोग सबसे बेहतर टीम मान रहे हैं, जो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, वो भी नहीं कर पाई थी। मतलब वो काम जो जसप्रीत बुमराह नहीं कर पाए, हेजलवुड भुवनेश्वर कुमार नहीं कर पाए, वो काम 2 नए लॉन्डो ने कर दिया, और किया भी ऐसा कि सारी दुनिया ने कहा उफ, ये कैसा सिनेमा है। मतलब कमाल का सिनेमा था यार। 2 नए लड़के जिनके बारे में किसी ने सुना नहीं था, कोई जानता नहीं था, जिनकी कीमत भी करोड़ों में नहीं थी, उन्होंने एक टीम को दिन में तारे दिखा दिए, या कहें कि रात में सूरज दिखा दिया। शाकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंज, कमाल कमाल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, आपके पास जितनी भी एडजेक्टिव्स हैं सारे लगा दीजिए, क्योंकि इन्होंने एसआरएच को देखने का नजरिया बदला। सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जिसके बारे में हर आदमी ये कह रहा था कि भैया ये 250 में बनाएंगे तो इनके गेंदबाजों में इतना दमखम है कि वो 300 पिटवा देंगे। लेकिन आज 2 नई लड़कियां, साकिब और प्रफुल्ल, एक ने 4 ओवर में 4 विकेट 24 रन देकर लिए, और दूसरा वो जिसने आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में पहली बार एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल दिए, वो भी पहले मैच के पहले ओवर। मतलब कमाल यार, ये अपने आप में हैरान करने वाली कहानी, क्योंकि ये सिनेमा में होता है। ये वो ब्लॉकबस्टर पिक्चर की स्क्रिप्ट थी जिससे अगर किसी डायरेक्टर के पास ले जाते, वो कहता नहीं भैया ये फर्जी कहानी है, आप फेंक रहे हैं, लेकिन फेंका नहीं गया, ये हुआ। प्रफुल्ल हिंज ने पहले ही ओवर में मतलब 3 विकेट निकालकर सबको ऑफ कर दिया। हम बाथरूम गए थे, हम घर को आते हैं, लौट के आए, देखिए वैभव भैया चले गए, ध्रुव जुरेल भी गायब है, और उसके बाद एक आए थे विदेशी, वो भी गए। हमने कहा चलो ठीक है, 3 आदमी गए हैं, रियान पराग टुक 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 कर रहे हैं, एक गिलास पानी पी के आते हैं। पानी पी के आए, देखे तो 5 हो गया, दिमाग से हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा है 5 विकेट इतनी जल्दी, बट यही इस मैच में था, और इसीलिए मैच सिनेमा था, इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद की इस मैच में जीत हुई। 57 रनों से मैच जीता। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की, ईशान किशन की ताबड़तोड़ पारी के चलते 216 रन बनाए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स इन 2 नए लड़कों के सामने घुटने टेक देती है और 20 ओवर भी नहीं खेल पाती। 20 ओवर भी, 19 ओवर में 159 रन। वो जो पहला ओवर था वो तो यार जितनी तारीफ की जाए उतना कम था। वैभव सूर्यवंशी का विकेट था। मतलब प्रफुल्ल से पोस्ट मैच पूछा गया कि भैया तुम सोच कर आए थे, तो उसने कहा यार देखो हम बता कर आए थे, हम बता कर आए थे कि वैभव सबको मार रहा है, हम इसका विकेट निकाल लेंगे, छाती बाउंसर मारेंगे और टंग जाएंगे। और हम सोच के आए थे 2-3 साल पहले से ही कि जो पहला मैच होगा उसमें 3-4 विकेट निकालेंगे, किसका निकालेंगे ये नहीं पता था, लेकिन आज निकाला। वैभव सूर्यवंशी का निकाला, ध्रुव जुरेल का निकाला, प्रिटोरियस का निकाला, रियान पराग का निकाला, आखिरी में थोड़ा सा तुषार मैगराथ ने छक्के के मार दिए जिससे स्टैट्स थोड़े बिगड़ गए, लेकिन फिर भी वो जो छाती पे मेडल है उनकी चमक फीकी नहीं। व्हाट आर डेब्यू, व्हाट आर डेब्यू, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। मतलब पहले 2 ओवर में इस लड़के ने 6 रन देकर 4 विकेट निकाले, और इसकी तरफ निगाहें जा रही थी। एक लड़का था जहां निगाहें नहीं गई, शाकिब उसका नाम था। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो उसके स्टैट्स जो हैं वो आखिर में और बेहतर हुए। उसने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट निकाले हैं, जिसमें जायसवाल का विकेट, मतलब कितनी बड़ी बात है। शाकिब को जायसवाल का विकेट मिला, फरीदा का विकेट मिला, जुफरा का विकेट मिला, और रवि बिश्नोई का विकेट। इन 2 लड़कों ने अपने पहले ही मैच में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि अगर आप आईपीएल के डेब्यूटेंट की बात करेंगे तो जिन लोगों ने सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस की, उसमें एक नाम है अलजारी जोसेफ का, 6 विकेट 12 रन देकर। फिर एंड्रू टाई का नाम था, 5 विकेट निकाले थे। शोएब अख्तर का नाम था, पहला मैच 2008, मुझे भी याद है वो मैच, 4 विकेट 11 रन देकर। कूपर का नाम था, 4 विकेट 26 रन देकर। अश्विनी कुमार एमआई से जिनको खिलाया नहीं जा रहा है इस साल, पिछले साल जबरदस्त थे, वो उनका नाम था। वहीं पर दूसरा नाम जो है वो शाकिब का, 4 विकेट 24 रन देकर, और उसी लिस्ट में नीचे नाम जो है वो प्रफुल्ल का। और ये अपने आप में सिनेमा था, क्योंकि इसने ये बताया कि आईपीएल में बड़े सपनों की जगह है बड़े नामों की नहीं। जसप्रीत बुमराह बड़ा नाम था, हेजलवुड बड़ा नाम था भुवनेश्वर कुमार, उनको वैभव सूर्यवंशी ने पीट दिया। ऐसे ही अब वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, ये बड़े नाम हैं, और उन बड़े नामों को इन लड़कों ने खत्म कर दिया। मतलब आज वैभव सूर्यवंशी क्लूलेस थे, पहली गेंद पर ही उनका मुंह बन गया जब वो गेंद टंगी, और थैंक यू सो मच होकर चले गए। और सिर्फ वही नहीं गए, जुरेल को क्लीन बोल्ड मारा, प्रिटोरियस को आउट किया। रियान पराग वाला विकेट तो मेरा सबसे स्पेशल विकेट था, क्योंकि रियान पराग के रहते समय काफी विकेट गिर गए थे और रियान आराम से खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ये गेंद रियान ने खेलने की कोशिश की, वो जो फर्स्ट स्लिप पे सेकंड स्लिप पे कैच अभिषेक शर्मा ने पकड़ा, उसने मैच पलट दिया। और ये सब गरीब घर के लोग हैं। मतलब प्रफुल्ल बहुत लंबे समय तक टेनिस बॉल से खेलते हैं, उनको पता तक नहीं था कि लेदर बॉल से बैश क्या होता है। उनके पिताजी ने बाद में उन्हें मौका दिया तो वो गए खेलने, और आज क्या कर रहे हैं वो आपने देख ही लिया। पहले प्लेयर बन गए आईपीएल की हिस्ट्री के जिन्होंने 1 ओवर में 3 विकेट निकाला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैट है। 19 सालों में अगर पहली बार ऐसा होता है कि कोई आदमी आता है और इस तरह से होता है। हालांकि इसमें तारीफ जो है इनके कोच वरुण एरॉन की भी होनी चाहिए, जिन्होंने स्काउट करके इन तमाम नए बच्चों को निकाला। विदर्भ में इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 6 विकेट निकाले थे 16 रन देके, और एमआरएफ पेस फाउंडेशन चेन्नई में वहां पर जाके ट्रेनिंग की थी। हेजलवुड उनके फेवरेट बॉलर बताए जाते हैं, और वहीं पर इनका पहला ओवर आया था जहां पर इन्होंने धुआं कर दिया था। शाकिब के बारे में इतनी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों डेब्यूटेंट का जो ओवर था वो अपने आप में शॉकिंग था, क्योंकि आपने 2 बड़े पुराने चावलों को रिप्लेस किया था, एक जयदेव उनतकट और दूसरे हर्षल पटेल, जिन्हें आप पर्पल पटेल कहते हो। और 2 पुराने गेंदबाजों को हटाकर जब 2 नए लड़के आते हैं और आकर वो छा जाते हैं, तो ये अपने आप में कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है।
इनमें से एक के आइडल पैट कमिंस हैं, एक के आइडल जो है वो जॉस हेजलवुड है, और ये दोनों जो है जबरदस्त तरीके से आज इस मैच में अपना इंपैक्ट छोड़ा। वो जो एक कहानी चलती है ना आईपीएल को लेकर की, टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटी, आज इस मैच में टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटी थी, और इसका नतीजा ये था कि यार ये लड़के हैदराबाद को उम्मीद दे रहे हैं कि अगर तुम 250 रन बनाओगे तो हम बचा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार पिटाएंगे ही, हम बचाएंगे, और अगर ये बचा लेंगे, जैसे आज हैदराबाद नंबर 4 पर पहुंच गई है, तो क्या 4 नंबर से वो रुक सकती है या आगे जा सकती है? हैदराबाद अब उम्मीद करेगी, क्योंकि हैदराबाद के पास प्लेयर्स हैं, और प्रफुल्ल और शाकिब, इन दोनों के आने के बाद अगर ये दोनों इस फॉर्म को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, और आप इमेजिन करो कि इसमें पैट कमिंस भी आते हैं, तो ये टीम जबरदस्त हो जाएगी। और क्या कहानियां इन लड़कों, क्या शाकिब की कहानी देखो, सीएसके का ये नेट बॉलर था, पिताजी इनके मजदूर हैं, माताजी जो है वो गहना बेची थी, और शुरुआत में इनके पिताजी इनको फौज में भेज रहे थे, फिर क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली में नाम बनाया, रणजी ट्रॉफी खेला, अरुणाचल के खिलाफ 6 विकेट निकाले थे, और वहीं से इन्होंने पूरी कहानी जो है वो पलट कर रख दी। टूटा घर, लेकिन सपने जो थे वो जबरदस्त थे, और 150 रुपए के लिए मैच खेलने वाले, गोपालगंज बिहार का लड़का, और वहां से निकलकर आज इंडियन लीग में, सबसे बढ़िया कहें दुनिया की लीग में, आज 140 किलोमीटर गेंदबाजी करके और जीत रहा है। हालांकि जितनी तारीफ इन दोनों लड़कों की होनी चाहिए, उतनी तारीफ ईशान किशन की भी होनी चाहिए, क्योंकि आज पहला विकेट जो है वो उधर से भी 0 पे गिरा था। जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को 0 पर निपटा दिया था, उसके बाद ट्रेविस हेड को भी निपटाया था, लेकिन ईशान किशन जो एक और खिलाड़ी है बिहार से, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, 44 गेंदों पर 91 रन बना दिए, 8 चौका 6 छक्का मारा, और उस कमाल की पारी का असर था कि ये लोग जो है 200 पार कर गए। ईशान किशन की भी जितनी तारीफ की जितना कम है। आरसीबी के सामने 50 रन, और अब आरआर के सामने 50 रन। सैयद मुश्ताक अली वो भी खेल कर आए थे, इस साल आईपीएल में भी ठीक है, 5 मैच में 213 रन उनके हैं, और 30 प्लस का एवरेज है, 190 का स्ट्राइक रेट है, तो अपने आप में ईशान किशन जो है वो भी एक कमाल की कहानी हो गई है। फिलहाल ईशान किशन ऑरेंज कैप होल्डर भी हो चुके हैं, यह भी अपने आप में कहानी है, और सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो टॉप 4 में पहुंच गई है। पंजाब जो है अब केवल इकलौती टीम बची है जो अब तक इस टूर्नामेंट में हारी नहीं है। इस मैच में आज क्लासन के बैट से फिर रन निकले, हालांकि क्लासन रन बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे उस टच में नहीं लग रहे हैं। पहला मैच 22 गेंद 31 रन, 35 गेंद 52 रन, 41 गेंद 62 रन, 33 गेंद 39 रन, आज 26 पे 40, तो जबरदस्त तो है, मतलब उनकी कहानी जबरदस्त है, प्लेयर जबरदस्त है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या थोड़ा स्लो है, उनसे थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब पता नहीं, शायद क्लासन पिछला मैच हरवानी की वजह से बहुत मन में डाउट आने लगा है। इस मैच की बात की जाए तो राजस्थान ने टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला किया। बाद में रियान पराग पछता रहे थे कि यार सेकंड हाफ में गेंदबाजी ज्यादा अच्छी थी, बट ठीक है। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पर आउट, ट्रेविस हेड जो थे वो 18 रन पर आउट हो गए, ईशान किशन कमाल थे, क्लासन वाज गुड, नीतीश कुमार रेड्डी बढ़िया खेले, 13 गेंद पर 28 रन, सलिल अरोड़ा 13 गेंद 24 रन, इनसे काफी नाम चल रहा है, ठीक है आज, लेकिन इनसे थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट था। अनिकेत वर्मा ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, आखिर में 5 गेंद 6 रन, मतलब मुझे लगता था वो शायद और अच्छा खेल जाएंगे। जहां तक गेंदबाजी की बात है, आरआर की बॉलिंग ठीक थी, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 37 रन 2 विकेट, बर्गर वॉज गुड 4 ओवर 31 रन, संदीप शर्मा बहुत महंगे पिटे आज, संदीप और तुषार देशपांडे इन दो की बड़ी पिटाई हुई है, दोनों 52-55 रन पिटते हैं और इसी की वजह से 200 प्लस जाता है। बट रियल डिसअपॉइंटमेंट जो थी वो बैटिंग थी आरआर की। जायसवाल जो थे वो 1 रन बना कर गए 5 गेंद में, वैभव पहली बॉल पर आउट, जुरेल 2 बॉल पर आउट, पिटोरियस जो थे 2 बॉल पर आउट, रियान पराग जो थे वो 4 गेंद पर चले गए। जड्डू ने बैटिंग अच्छी की, 32 गेंद 45 रन बनाए, मतलब मुझे लगता है वो बैटिंग उनकी अच्छी थी, आज जबरदस्त बैटिंग उनकी आई। फरीदा जो थे वो भी ठीक थे, 44 गेंद 69 रन, थोड़ा अंधी भी मारा लेकिन बढ़िया शॉट थे। बाकी आखिर में तुषार देशपांडे ने थोड़े हौके लगाए और उसका भी जबरदस्त असर जो था वो दिखाई पड़ा और मैच में थोड़ा सा स्कोर के पास गए। बाकी इस मैच में कुछ खास था नहीं, गेंदबाजी पर नजर रखने वाली बात थी प्रफुल्ल और साकिब की, एक के जबरदस्त विकेट, 4-4 विकेट दोनों के निकालना, और दोनों की वजह से फिलहाल ये मैच जो है ये एक सिनेमैटिक एंड पे जाता है। हालांकि इसने आईपीएल को बड़ा दिलचस्प कर दिया। जैसे अगर आज कोई आपसे पूछे कि आईपीएल में 2 टीमें जो हैं वो कौन सी हैं जो फाइनल में जाएंगी या टॉप 4 में जाएंगी, तो आपको पंजाब आरसीबी के अलावा तीसरी टीम का नाम लेने में संकोच करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में तीसरी टीम और चौथी टीम को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल कि टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है और रोज स्टैट्स बदलते रहते हैं। तो ये 2 टीमें मुझे लगता है पंजाब आरसीबी ये टॉप 4 में जा रही हैं। बाकी 2 टीमें कौन सी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ।